अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और 3 और 4 हमें एक पोलिनोमियल फंक्शंस गिवन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होंगे ये। तो जैसा कि आपके मैं कुछ क्वेश्चन में नोटबुक पर सॉल्व करवाता हूँ, उसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये पोलिनोमियल फंक्शंस गिवन हैं, तो इसको हम डेरिवेटिव करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 6। तो ये फंक्शन एफ एक्स भी सपोज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ मुझसे क्यूब है। तो भाई 2a कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब पे अप्लाई हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन बी बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स फिर 6 पे अप्लाई होगा। तो ये होगा 2a, पावर एक कम हो जाती है, ये पावर नीचे आती है, एक पावर कम हो जाती है, ये आपको पढ़ा हुआ है अपने फॉर्मूले में। यहाँ पर 3 आ गया, ये x की स्क्वायर 3 माइनस 1 कर लें, चले ठीक है। माइनस 1 अपॉन बी, ये 2 यहाँ पर आ गया, और x और 2 था तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, प्लस कॉन्स्टेंट का 0। तो ये हो गया 2 3 6 a x की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन बी एक्स और प्लस 0। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट, ठीक है भाई। देखिए इस तरह मैंने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में कह रहा है डिफ्रेंशिएट करो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 अपॉन 3 को। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x। आपने जनरल फार्मूला पढ़ा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का मैं डेरिवेटिव लूँ तो n यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस n माइनस 1। सही है। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का डेरिवेटिव लूँ तो पावर पहले आ जाती है, और नंबर वैसे लिखा है तो उसको एक पावर कम हो जाती है। सही है भाई। तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 7, चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल ली। ये पावर यहाँ पर आएगी तो आएगी 7 अपॉन 3, एक्स की पावर 7 अपॉन 3 माइनस 1। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 7, इसका एलसीएम ले लें, 7 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब इसकी बारी आ गई भाई, इसको कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स 5 एक्स की पावर 3 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 अपॉन 3। तो कॉन्स्टेंट नंबर बाहर लिखा जाएगा, इस पर डी अपॉन डी एक्स अप्लाई हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7, चूँकि कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 7 अपॉन 3। ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये 5 ऐसे लिख दिया, 3 अपॉन 5 ये हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 5 माइनस 1, जो कि एलसीएम के बाद बन जाएगी माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 एक्स की पावर 7 अपॉन 3 माइनस 1। तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 3 एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन 5, 7 7 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स की पावर एलसीएम ले लेंगे माइनस 4 अपॉन 3। तो आप चाहें तो नीचे ला के इसको पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं, वरना तो यहाँ तक छोड़ दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा भाई, पार्ट 4 देख लेंगे इसका। 4 में आपसे कह रहा स्टूडेंट एक्स की पावर 10 माइनस 10 एक्स की पावर 15, और 5 भी उतार लेता हूँ चले मैं। 3 एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 4 एक्स की पावर 4। ठीक है, 4 ही है 6 है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 10 माइनस 10 एक्स की पावर 15, तो डी अपॉन डी एक्स अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे, एक्स पावर 10 माइनस 10 इधर आ गया, फिर डी अपॉन डी एक्स वेरिएबल के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो अगर 10 एक्स की पावर 10 माइनस 1 तो 9 आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी। तो ठीक है भाई, उसके बाद माइनस 10 अपनी जगह लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, तो जाएगा एक्स की पावर 15 माइनस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो चलो इधर कर लेते हैं सॉल्व। इसके बाद ये स्टेट पे तो 10 एक्स की पावर 9 माइनस 150 एक्स की पावर 14, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई।
अब यहाँ पर है 3x² 1/3, ये -4 x⁴ ठीक है भाई। अगर रूट है तो उसकी पावर 1/2, क्यूब रूट है यानी कि 3 आ गया तो 1 तो ऐसी रहेगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 है तो 1 ऐसी रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो भाई d/dx 3 बाहर आ गया, d/dx अप्लाई कर दिया x⁴ 2/3 पे, 2/3 बन गई। -4 बाहर आ गया, d/dx ऑपरेटर अप्लाई कर दिया x⁴ 1/4 पे, तो ये हो गया 3 पावर नीचे आएगी 2/3, x⁴ 2/3 -1 -4 आ गई, 4 ऐसे लिख दिया माइनस का, पावर नीचे आएगी 1/4, x⁴ 1/4 -1, ठीक है भाई। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2x⁴ 2 -3/3, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया -x⁴ 1 -4/4, तो ये बन जाएगा 2x⁴ -1/3 -x⁴ -3/4। अब पावर नेगेटिव है तो आप क्या करें, पॉजिटिव बना सकते हैं। 2 ऐसी रहा, x⁴ 1/3 नीचे आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, -1 ऐसी रहा, x⁴ 3/4 नीचे आएगा पॉजिटिव बन जाएगा। इधर छोड़ दें या तो फिर एक स्टेप और कर लें, 2x³ माइनस कुछ तरह 1/x⁴ और ये क्यूब, तो ये 3/4 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं भाई 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या देख लेते हैं। तो 4 का पार्ट 4 में आपसे कह रहा है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है px = x³ -3x² + 2x + 1, इसको डेरिवेटिव कर लें। अच्छा, दूसरा दिया हुआ है, दूसरा भी तो लिख रहा हूँ पार्ट। पहला तो पार्ट ये था, p of x = x⁴ -3x² + 2x - 3। अच्छा, तीसरा आप खुद करेंगे, मैं चौथा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा पार्ट है भाई 9x की p of x 9x⁴ + 7x⁴ + 1/5x⁴ -1/4 x⁴ + x + 1, ठीक है। तो पोलिनोमियल फंक्शंस दिया हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाइयों। तो d/dx अप्लाई करते हैं, p of x पर d/dx p of x फिर d/dx x³ -3x² + 2x + 1। तो जब p of x पर अप्लाई करेंगे तो ये होगा px' यानी कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका मतलब है। तो इस पर अप्लाई करेंगे आएगा, पावर नीचे आएगी 3x² -3 अपनी जगह, पावर नीचे आएगी 2x और एक कम आएगी तो 2 - 1 1, तो इसका तो +2 रहेगा, इसको +0 हो जाएगा। तो p' जो हमारे पास आ गया वो आ गया 3x² -3 to the 6x + 2, ठीक है भाई। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इस पर अप्लाई करते हैं d/dx p of x, सॉरी अभी नहीं आएगी, d/dx x⁴ -3x² + 2x - 3। तो px' कितना आ गया भाई, जो कि 4x⁴ 4 - 1, पावर पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। के बाद -3 ऐसी लगा 2x⁴ 2 - 1 +2, पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, बाहर आएगी 1 ही आएगी तो 1 ही रहेगा, तो ये होगा x 1 - 1 और ये -0, ठीक है। इस तरह होता है, ये खुल के बता रहा हूँ आपको। तो px' = 4x⁴ 3 -3 to 6x + 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। d/dx p of x d/dx 9x⁴ - 7x⁴ 7 + 1/5x⁴ -1/4x⁴ + x + 1। तो p' x = 9 ऐसी लिखा, पावर पहले आ गई और एक पावर कम x4 - 1 -7 इसकी लिखा, पावर पहले आ गई एक पावर कम हो गई, +1/5 पावर पहले आ गई एक पावर कम हो गई
5 -1 पावर पहले आ गई, एक पावर करूँगा 4 -1। अब पावर इसकी कुछ नहीं तो 1 ही है, तो 1 आ गया, 1 लिखो या नहीं लिखो, था x 1 -1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है भाई, ये होता है सीन सारा। तो p x डैश इज इक्वल टू 9 18 मल्टीप्लाई 2 32 x की पावर 3 प्लस 7 -7 7 ज़ा 49 x की पावर 6, 5 से 5 कैंसिल, x प्लस x की पावर 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 3 प्लस x की पावर 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट देख किस तरह हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।